सो हे गाइस, सभी को मेरी राम राम। और क्या कर रहे हो पीछे बाबू ये? हाँ, ये डॉगी आ रहा है। किसका है ये? मैंने सोचा आक्रमण करने आ रहा है। तो इतनी फुर्ती में रहा था ना। कितनी तेज। हाँ, ज़्यादा मत तोड़ी, नहीं अंकल डांटेंगे या फिर। हाँ, बस एक ही खेलने के लिए काफ़ी होता है ना। देखो कितने सारे लड़ने में लगे पड़े हैं। एक काला वाला पापा, गोरी वाली मम्मी, छोटा वाला बच्चा। हाँ, बिल्कुल सही पहचाने हो ना। लेकिन वो फुल दो होंगे। फुल फैमिली, 2 बच्चे होंगे ना। हाँ, एक मम्मी एक पापा 2 बच्चे है ना। सही पहचाना बिल्कुल। फुल फैमिली से आए ना घूमने। हाँ। बस हो गया। मुझे लीलावती बना दिया बिट्टी ने। है ना। हाँ। लीलावती कलावती है ना। हाँ। 2 बहनें थी, 2 थी, कितनी थी मुझे पता नहीं, मुझे भी 2 नाम याद आ रहे हैं। यहाँ के कैसा लगता है? अच्छा। हाँ, घर जाने का मन करता कि नहीं? नहीं, नहीं करता। नहीं। यहीं पर 2 कमरे बनवा लेते हैं ना। हाँ, एक वहाँ एक वहाँ। एक बीच में, हाँ, वाला मेरा। बीच वाला आंगन हो जाएगा खुला, है ना। नहीं, ऐसा करेंगे, वहाँ बनवा लेंगे और ये पूरा सारा आंगन। हाँ, खेलने के लिए तो बहुत सारी जगह है ना, पर हवा नहीं चल रही अभी, मज़ा नहीं आ रहा बाहर आने का, है ना। लेकिन जब झूला झूल रही थी ना, तब ठंडी ठंडी हवा आई। अभी मैं पेड़ हिलाऊंगी ना, फिर हवा चलेगी। सारे कहाँ लाल किला पे चढ़ी जा रही हो? यहाँ देखो कितने सारे अच्छे अच्छे पेड़ है ना, उनमें खेलो जाके, चढ़ लो जाके, छोटे छोटे हैं, तुम्हारे साइज के हैं, चढ़ सकोगे जिनमें आराम से, है ना। वाले पे चढ़ने जा रही हूँ मैं। ठीक है, चढ़ जाओ, खेल के आ जाना फिर थोड़ी देर में। और कुत्ते से दूर रहिए, ठीक है। इतने सारे वहाँ बैठे हुए, एक डंडा ले लो चाहे। डंडा वंडा नहीं पड़ा कहीं? अरे मैं कह रही हूँ डॉगी से थोड़ा बच के रहियो, ठीक है, क्योंकि जाने पहचानने वाले नहीं है, जो जानते हैं ना वो काटते नहीं है, और ये अजनबी हैं तो काट भी सकते हैं, ठीक है। जानवरों से दूर रहा करो। हमारी बिल्ली तो बेअंजान, अम्मा को नहीं जानती। अम्मा को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मार के जो भगाती थी। अम्मा अब भगाने लग गई हैं, पहले नहीं भगाती, जब से चूहे, हाँ, जब से चूहे लाने लग गए ना बिल्ली, तब से अम्मा भगाने लग गई, नहीं तो पहले कहाँ भगाती थी। जब चूहे लाती है तब भगाती है। हाँ, जब से बच्चे गए हैं ना, तब से उसकी माँ पता नहीं पागल सी हो गई है। हाँ। है। तो हर माँ का यही हाल होता है। जैसे आप कहीं खेलने निकल जाते हो तो मैं आपको ढूंढती हूँ ना, फिर थोड़ी देर हो जाती है, जब आपको तो ये होता नहीं कि चलो इतनी देर मैं खेल चुकी हूँ तो चलूँ घर में, मम्मी याद कर रही हूँ। खो जाती हूँ मैं। जानती हो सारी चीज़ें, फिर भी टाइम लगाती हूँ जहाँ जाती हूँ ना। गली का थोड़ा रास्ता भूल गई। अरे गली का रास्ता भूल गई हो? हाँ? गली का रास्ता भूल जाओगे फिर घर में कैसे आओगे? मुझे पता नहीं, स्कूल से निकल के किस तरह मुड़ते हैं। तो घर की रास्ता नहीं पहचानोगे फिर कहाँ की पहचानोगे? मुझे बताओ कहाँ कहाँ का रास्ता पता है। एक तो घर से स्कूल तक आने का तो पता है, लेकिन वहाँ से घर आने का नहीं पता। और ये फ्लावर किस चीज़ के, इनका नाम क्या पता है जो पीछे लग रहे हैं वो? नहीं। मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है? ग्रीन। अरे कलर नहीं पूछ रही हूँ, कैसी लग रही मेरे हाथों में, ये पूछ रही थी। अच्छी लग रही है। हाँ। आपके दांतों में लगा दूँ? बीच में खोपचा खा लिए ना। हाँ। हवा नहीं चल रही, मज़ा नहीं आ रहा है ना। हाँ। वहाँ मज़ा आ रहा था। कोई नहीं, आप पेड़ों में चढ़ लो जाके, अब कोई भी नहीं है वहाँ पे, है ना, खाली सन्नाटा पड़ा है। नहीं, वहाँ पे मज़ा ना अंधेला हो रहा है, वहाँ लड़ना लड़का लड़की बैठते हैं जाके। जाइए मत ना, अभी बैठे थे तो वहाँ पे, ठीक है, जो उनको डिस्टर्ब करने पहुँच जाओ। कोई है ही नहीं। तो कोई नहीं है, कोई बात नहीं, तुम पेड़ों में चढ़ के खेल लो, ठीक है। आराम से चढ़ना, देख लेना कहीं कांटे वाटे तो नहीं पेड़ में, ठीक है। ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा बाहर आ रही थी, यानी पार्क में हूँ, तो
मैं जब रोड से निकल रही थी ना, तो मुझे एक चीज़, रोड को देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई। हर एक चीज़ में कोई ना कोई बात छुपी होती है। तो अभी मैं रोड से आ रही थी तो मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ देख के एहसास हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से मैं शेयर करूं। और रोड को देख के ना मुझे कुछ याद आया, जैसे रोड के किनारे घर होते हैं ना, वो बहुत महंगे होते हैं। हाँ सारे वहाँ कांटे वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पापा के पास खेल। गिलहरी हाँ, वो गई। मेरी बात डिस्टर्ब कर दिया कि अभी शांत रहना अरे थोड़ा, कार आ गई। अभी शांत रहो 2 मिनट, है ना। ओके। तो जैसे कि रोड के किनारे जो मकान होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। रोड के किनारे जो प्लॉट होते हैं बहुत महंगे होते हैं। हर कोई नहीं खरीद पाता है, हर कोई मकान नहीं बनवा पाता है। यानी पहले प्लॉट खरीदेंगे तभी तो मकान बनवाएंगे। कोई होता है जिसके पास में पैसे ज़्यादा है तो वो डायरेक्ट बिट्टी आपके फ्रेंड आ गई है, बुला रही है। तो जैसे कि हर कोई नहीं खरीद पाता, हर किसी की हैसियत नहीं होती, क्योंकि उनके रेट बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर रोड के किनारे किसी की खेती हो तो फिर कहने क्या है, उसकी तो और भी ज़्यादा कीमत होती है। भाई मकान थोड़ी से थोड़ी जगह बनवा लेते हैं तो हर कोई नहीं खरीद पाता है, पर खेत तो 20 बिस्वा का ना 1 बीघा माना जाता है। तो 20 बिस्वा, हम 1 बिस्वा खरीदना मुश्किल पड़ जाता है हम सबके लिए, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो 20 बिस्वा हम कहाँ से खरीद पाएंगे। जिसके रोड के किनारे खेत होते हैं ना, उसके तो पूछो मत ना कि, यानी चांदी तो बहुत छोटी चीज़ रह गई। अब तो लोग ना डायमंड खरीदने पे उतारू हो गए हैं। डायमंड लोग खरीदते हैं, पहनते हैं। पहले कहते थे ना, पहले कहावत थी कि तुम्हारे पास में अगर कोई महंगी चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है तुम्हारी, तो चांदी चांदी है। पर चांदी अब कोई गैर में नहीं बची है, तो मैं चांदी नहीं बोलूँगी। मैं तो यही कहूँगी उसकी तो ज़िंदगी में समझ लो डायमंड ही भरा पड़ा है। अगर जिसके रोड के किनारे मकान है, प्लॉट है, और या तो खेती है, यानी मकान प्लॉट है, तब तो मैं गोल्ड तक बोल सकती हूँ। अगर जिसकी खेती है ना रोड के किनारे, तो उसकी तो ज़िंदगी कोई डायमंड से कम नहीं है। बहुत महंगी चीज़ें हैं, पर ये हर कोई जानता है कि रोड के किनारे हर किसी की बस की बात नहीं बनवा पाना, हर किसी की बात नहीं खरीद पाना, हर किसी की बात नहीं। रहना सब चाहते हैं, पर महंगाई की वजह से रेट इतने महंगे हैं कि हर कोई अपनी मन की ख्वाहिश ना मन में दबा के रह जाता है। क्योंकि हमें ना अपने हैसियत के हिसाब से जीना चाहिए, और जीते भी हैं। तो सपना सबका होता है कि हमारा भी मकान यहाँ पे होना चाहिए, पर किसी की कमाई ज़्यादा है तो वो अपने सपना साकार कर लेते, पूरा कर लेते हैं। और जैसे कि किसी के पास में उतना पैसा नहीं होता है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जैसे कि रोड के किनारे मकान होते हैं, प्लॉट होते हैं, दुकान होते हैं, घर यानी खेत होते हैं, वो हर चीज़ के रेट महंगे होते हैं। पर एक चीज़ मैंने आज देखी ना, मुझे थोड़ी इमोशनल वाली फीलिंग आई अंदर से। कहते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा कीमती होता है, इंसान सबसे ज़्यादा ज़िंदगी मायने रखता है, पर ये चीज़ बिल्कुल झूठी है। रोड के किनारे पड़ा हुआ इंसान की कोई भी कीमत नहीं होती है। रोड के किनारे मकान की कीमत होती है, दुकान की कीमत होती है, खेती की कीमत होती है, पर रोड पे पड़े हुए इंसान की कोई भी कीमत नहीं होती, कोई भी वैल्यू नहीं होती। उसे कोई भी नहीं पूछता है। अगर एक वक्त का खाना भी पूछ लेंगे ना, तो 4 जगह जाके बताएंगे जाके कि आज उस इंसान का ना मैं पेट भर के आया हूँ। तो ये बात मुझे आज देख के ना महसूस हुआ कुछ, कि सब झूठ बोलते हैं कि इंसान की बहुत बड़ी कीमत होती है। कीमत इंसान की नहीं, कीमत उसके पैसे की होती है ना बाबू। हाँ। आपको ही पता है। हाँ। तो मुझे देख के ना बड़ा ही ख़राब लगा। इंसान चाहे तो कहाँ से कहाँ बैठ सकता है, और इंसान चाहे तो कितना ज़्यादा गिर सकता है। सिर्फ़ एक मुझे लगता है कि ये अपने आप को मजबूरी का नाम ना दें कि हमारी बस का ये काम नहीं है, हमसे ये होगा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में ना हिम्मत जगाने की ज़रूरत होती है, अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। आप कमज़ोर नहीं होते हो, बस हम अपने आप को कमज़ोर मान बैठे हुए होते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो रोड पे अब जैसे कि किसी के हाथ कटे हुए होते हैं, किसी के पैर कटे हुए होते हैं, कोई लाचार होता है, जैसे किसी के बुढ़ापा होता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता है,
तो बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं कि रोड पे पड़े रहते हैं, उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है, पर कोई कोई ना होता है सारा दिन काम करेगा, शाम को पी खा के रोड पे पड़ा हुआ है। तो ऐसे इंसान की क्या मजबूरी है भाई मेहनत से पैसा कमा रहे हो तो घर में जाके 2 वक्त की रोटी खाओ, जाके कुछ वैल्यू बढ़ेगी, कुछ कीमत बढ़ेगी, घर परिवार अपना देखो जाके, और बीवी बच्चों का पेट भरो जाके, उनकी ज़रूरतें पूछो जाके। बेशक आप ज़रूरत ना पूरी करो पर एक बार पूछ लिया करो ना, तो उनको तसल्ली मिलती है कि हाँ चलो कोई है पूछने वाला तो है हमारी ज़िंदगी में। पर पी के रोड पे लेटने से ना तो तुम्हें घर वाले पूछेंगे और ना ही तुम्हें बाहर वाले, लात मार के निकल जाएंगे वहाँ से एक पैसे वाले वहाँ से निकल जाते हैं, कोई तुमसे ये नहीं पूछने आएगा कि तुम वहाँ पर क्यों लेटे हो। तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ना कि रोड पे जाने की, क्योंकि रोड पे पहुँचने के बाद ना कोई कीमत नहीं बचती है, कोई वैल्यू नहीं बचती, कोई तुमसे पूछने नहीं आएगा। तो इसलिए अपने घर में अपने मेहनत पे भरोसा करें और अपने घर में रहने की कोशिश करें, ना कि रोड पे जाने की, क्योंकि अगर आप एक बार रोड पे निकल गए ना तो फिर जो कीमत घट जाती है फिर वो चीज़ दोबारा लौट के नहीं आती है। तुम कितना भी सोचो अपने आप को उठाने में और अपने आप को मजबूत बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और पेड़ पे चढ़ ले जाके बेटू, सारे कांटे वाले हैं। नहीं वो कांटे वाले कहाँ से हो सकते हैं? कोई कोई में तो चींटी भी है। चलो मैं देखती हूँ, चलो चींटियाँ हैं। मेरी चप्पल कहाँ गई? आ जा। और यहाँ पर पेड़ तो बहुत सारे हैं, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, इसमें तो फल भी लगे हुए हैं। दिशा कहाँ कोक भवन में बैठी हुई, इधर आजा ये पता, देखो आम का पेड़, ये आम लगे हुए हैं, अब आएंगे दोनों के दोनों। आम का पेड़ तो नहीं, मैंने झूठ बोला है, पर पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, फल लगे हुए हैं, जैसे गांव में तो उन्हें नाशपाती बोल देते हैं देखियो साथ दिखाई भी पड़ रहे होंगे, नहीं दिख रहे, मैं कैसे पहुंचाऊं वहाँ पे, पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे। वो देखना लग रहे ना, अरे तुम्हें फल वो नहीं दिख रहे, वो देखो कितने सारे तो लगे हुए हैं, मैं उतने ऊपर पहुंच पाऊंगी? पापा एक फल तोड़। कच्चे हैं ये क्या और इसमें कहाँ कांटे लगे हुए हैं, बहाना मार रहे हो हैं? इतने छोटे छोटे अच्छे से पेड़ चढ़ने के लिए अब हम लोग बढ़ रही है खेलते हैं, गांव में खेल खेला मैंने बहुत सारा इनमें चढ़ लो, कितने अच्छे पेड़ हैं, देखो कितने छोटे छोटे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा है ना, और एक ये रहा यानी पूरी गुलाई से लगा रखे हैं। हाँ चढ़ जाओ। कैसे फिसल जाओगी, चिकने पेड़ थोड़े हैं वो, इसमें पैर फंसाओ और इसमें पकड़ो ऊपर। पहले ये उतार, तुम ड्रामे करोगी, काम करने वालों के लिए ना बहाने नहीं होते हैं, ठीक है पापा उस वाले झूले में चलो, ये वाले में मुझे भी झुला दो, चलना, मुझे भी झुला दो कोई। चलो। मैं यहीं बैठी हूँ, तुम दोनों आओ। और मैं बच्चों के साथ बच्चा भी बन जाती हूँ, बड़ों के साथ बड़ी बन जाती हूँ मुझ में ना हर क्वालिटी है। और अब थोड़ी हवा चली है, पत्ते हिले हैं, तो अब थोड़ा ठंडापन महसूस हुआ है, क्योंकि पार्क में आने का तभी मज़ा होता है जब हवा चलती है। ठंडा मौसम तो है, शाम का टाइम हो रहा है, बट जब तक हवा नहीं चलती ना तब तक मज़ा नहीं आता। और अब हवा चली है काफ़ी देर से गर्मी भी हो रही थी, तो हवा चली ना, थोड़ा अच्छा लगा है और बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, जितना घूमो ना उतना कम है। मैं आप लोगों को
पूरा नहीं दिखा सकती हूँ अभी, क्योंकि मैं एक जगह ही बैठी हूँ। और जितना जैसे पीछे की ना लोग भी घूम रहे हैं, वो शायद हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे। सारे लोग आते हैं शाम को घूमने के लिए, और घूमना भी चाहिए। काम तो रोज़ का होता है, पर अपने लिए टाइम निकालना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। ये नहीं कि काम में ही बिजी रहो और अपने शरीर पर ना ध्यान दो। तो शरीर का भी ध्यान देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शाम को ज़्यादा भीड़ होती है, दिन में तो वैसे भी धूप होती है, कहाँ कोई आने को, यानी कहाँ किसी के पास में आने का टाइम है। और शाम को सारे लोग आते हैं, और शाम को में आने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम होता है। और जैसे कि कोई जॉब करता है या कोई हाउसवाइफ है, यानी घर में रहने वालों के लिए भी कोई कम काम थोड़ी होते हैं। बस काम करने का हौसला होना चाहिए। अंदर घर में बहुत सारे काम होते हैं, और ना करने वालों के लिए तो कितना भी सामने काम पड़ा रहे तो उनको नज़रअंदाज ही करना होता है। और काम करने से जो हिम्मत मिलती है ना, यानी हमारा शरीर जो मजबूत होता है, और हर एक चीज़ से मुझे नॉलेज भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो भी काम हो सके ना तो पूरे करना चाहिए। यानी कुछ काम बनेंगे बिगड़ेंगे, उनसे अगर बिगड़ेंगे भी ना तो उनसे भी हमें एक सीख मिलती है। अगली बार ना हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे कि अगली बार हमने ना ऐसे काम किया था तो ये हमसे बिगड़ गया था, तो अगली बार हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और काम बनते भी, एक बार बिगड़ेगा, दो बार बिगड़ेगा। मैं कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटती हूँ, किसी काम से पीछे नहीं हटती हूँ, चाहे कोई से भी काम हो। मैंने तो गांव में तो बहुत सारे काम होते हैं, मैंने सारे काम किए हैं। मैंने बरसीम भी, गांव में रहने वाले भी जानते होंगे बरसीम क्या होती है। बरसीम भी काटी है, बाजरा भी काटा, गेहूँ भी काटा है। मुझे बहुत मज़ा आता था। और जब मैं काम करती थी ना तब मेरा शरीर बहुत मजबूत था। मैं इतना दौड़ती थी, इतनी मेहनत करती थी दबा के, तब मेरा शरीर बहुत अच्छा रहता था। तो और अब आराम में रहती हूँ, यानी घर का ही काम। जो इंसान इतना काम करता रहे कि घर का भी काम करे, फिर बाहर का भी काम करे जाके, फिर उसके लिए अकेले घर का काम पे डिपेंड हो जाए कि हाँ घर का ही काम करना है, तो घर का काम उसके लिए फिर कुछ मायने नहीं रखता है। तो ये घर का काम मेरे लिए कुछ भी नहीं, चुटकियों का काम है। और तो जब मैं अभी घर का काम करती हूँ ना तो मुझे कुछ काम समझ में नहीं आता है। और जब मैं घर का काम अभी करती हूँ तो ऐसा लगता है कि घर के काम करने के बाद ना मुझे आलस सा आता है। यानी घर में कुछ काम होता है ना तो उस चीज़ की मैं चिंता होती है कि अभी हमें ये काम करना है। और जब थोड़ा ही काम बचा है तो फिर हम थोड़ा काम में पूरे दिन तो हम नहीं निकाल देंगे। कुछ लोगों की आदत होती है उतने ही काम में पूरा दिन निकाल देते हैं, पर मुझे लगता है कि जो काम करना है ना फटाफट काम कर लेना चाहिए, और उसके बाद में आप दूसरे काम के लिए भी टाइम निकाल सको। काम करने वालों के लिए बहुत काम होते हैं। और बाहर आके ना वीडियो इतनी साफ़ आती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर में मैं ऐसे वीडियो नहीं बना पाती हूँ ऐसे फ़ोन करके, तो वैसे फ़ोन मुझे, जैसे अभी मैंने ऐसे फ़ोन पकड़ रखा है घर में ना, मुझे ऐसे पकड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे फ़ोन पकड़ूँगी ना तो फ्लैश जैसे मैं ऑन रखती हूँ तो फ्लैश ना डायरेक्ट आँखों पे मेरे पड़ता है जाके, जब फ्लैश की रोशनी होती है। तो उस टाइम तो चलो मैं हिम्मत बांध के मैं वीडियो बना भी लूँ। मैंने सिर्फ एक दिन ट्राई किया था, 2-3 वीडियो बनाई भी थी, पर जब वीडियो बन जाती है ना उसके बाद में जब मैं फ़ोन बंद करती हूँ, फ्लैश बंद करती हूँ, तो आँखों में ना धुंधलापन सा नज़र आता है। तो इसलिए फिर मैं फ़ोन ऐसे करके वीडियो बनाती हूँ, तो तभी मेरी ना वीडियो थोड़ा छोटा फ्रेम, यानी उसको क्या बोलते हैं, पूरे फ्रेम में यानी पूरे फ्लैश में नहीं आ पाती है। तो अभी बाहर आई हूँ तो अभी मुझे कोई फ्लैश की ज़रूरत नहीं, कोई लाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में लाइट तो मैंने अच्छी लगा रखी है, फिर भी रूम में ना थोड़ा बहुत दबाव रहता है रोशनी का, तो खुल के रोशनी नहीं आ पाती है, तो इसलिए वीडियो भी काली आती है। चलो कोई बात नहीं, हमें अपनी बातों से मतलब होता है, अपने फेस से अपने कलर्स मायने नहीं रखता है। जो मायने जिसके लिए मायने रखता होगा तो रखता होगा, पर मेरे लिए फेस मायने नहीं रखता है।
मेरे लिए सिर्फ काम मायने रखता है। और आपका बोलने का बर्ताव कैसा है, आपका देखने का नज़रिया कैसा है, मेरे लिए ही मायने रखता है। कहाँ गई दोनों? चलो घर जाने का भी टाइम हो रहा है। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर मैंने कुछ बोला हो, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। वैसे मैंने अपने हिसाब से तो सब सही बोला है, अच्छा बोला है। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लोग ऐसे घूर के देखते हैं ना, जैसे मैं कोई गलत कांड कर रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, लोगों का काम है देखना, तो देखते रहें। और हमारा जो काम है तो हम काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय।